फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि। तो आज मैं आपके लिए एक अजीबोगरीब कहानी लेके आई हूँ। तो ये कहानी है एक लड़के और लड़की की। तो क्या है कि एक लड़की जो है तो बेंगलोर में शिफ्ट हो गई थी। उसके पापा ख़त्म हो गए थे, तो उसके सिर्फ एक भाई था और एक बहन थी, और वो थी और एक माँ थी उसकी। तो क्या हुआ कि वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गई। तो वोडाफोन में वो काम करती थी। वहीं पे एक लड़का उसके साथ साथ काम करता था, जो उससे कुछ दिन उससे उन लोग की बातें आते चलती रहीं, तो एक दूसरे को उनको प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो लड़का था वो किसी और लड़की से पहले प्यार करता था। तो उससे उसका ब्रेकअप हो गया था। और ये वाली जो लड़की थी, जो दूसरी किरण, उसका नाम, जो दूसरी लड़की थी, तो वो जो है ये लड़के से इसका पहला प्यार था। तो वो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब क्या हुआ कि अचानक से जब वो जो लड़का था किरण, तो वो क्या हुआ कि वो अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड से बात करने लगा, उससे मिलने लगा, क्योंकि उसने फ़ोन पे उसकी फ़ोटो देख ली। तो उसने बोला कि भाई तुम इसके साथ अभी भी मिल रहे हो? तो उसने बोला कि हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा, हम लोग ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे मिलने मिलने मिल लिया था एक जगह। तो वो बोलती है कि भाई अब रिश्ता अगर तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया तो मिलना जुलना बात करना ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, क्योंकि वो उसकी करंट की फ़ोटो, मतलब उसी समय की फ़ोटो उसने देख ली थी उसके साथ में। तो सही बात है कि आप अगर अब दूसरे रिलेशनशिप में हो, तो कोशिश करना चाहिए कि आप अगले रिलेशनशिप में आने के बाद आप पहले वाले के पास बिल्कुल ना जाएं, है ना। ये तो आपकी एक गलती होती है, लेकिन खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन ज़्यादातर लड़के ऐसा करते हैं कि एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, पांच लड़की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस लड़की जो ये दूसरी वाली लड़की थी, तो उसे क्या हुआ कि बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। तो उसने क्या किया कि उसको एक दिन उसने घर पे बुलाया कि आज मेरे मम्मी और मेरी बहन भाई सब बाहर हैं, मतलब जॉब पे गए हुए हैं। आज मैं जॉब पे नहीं गई हूँ, तो तुम एक काम करो, मैं आज घर में अकेली हूँ, तो तुम आ जाओ घर पे, अपन बैठ के थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को देंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो आ जाता है। तो उसने पूरा घर को सजाया था बढ़िया, है ना। और जब वो बाहर उसने मतलब आया वो, तो उसे फूलों का गुलदस्ता उसने दिया, और फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं वेस्टर्न टाइप से, मतलब तो मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगी। तो वो ऐसे घुटने के बल बैठ गई और उसे प्रपोज़ करने लगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। कुछ देर तक वो दूसरे एक दूसरे के साथ में बैठ के बात करने लगे। बातें पूरी हो गई। मतलब बात करते करते उसको, वो लड़के को एहसास हुआ कि मेरा जो सामने का हिस्सा है वो जला, मतलब गीला गीला सा लग रहा था, चिपचिपा सा, गीला गीला सा। तो क्योंकि उसके आँख में उसने पट्टी बांधी थी, तो वो सोचा कि क्या है ये। तो उसने पूछा कि मेरे मतलब शर्ट में क्या है, चिपचिपा चिपचिपा से क्या, समझ क्या चीज़ है। उसने कहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसके ऊपर आग लगा दी। अब भैया वो जब जलने लगा तो वो चिल्लाने लगा। फिर वो लड़की ने क्या किया कि उसका वीडियो बनाने लगी जलता हुआ। मतलब उसे बचाने की कोशिश तो वो कर ही नहीं थी, क्योंकि जानबूझ के वो उसे, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। और अब ये समझ में नहीं आता आजकल के लड़का और लड़कियों का प्यार किस लेवल पे जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसने क्या किया कि उसका वीडियो बनाया। और जब धुआं बाहर की तरफ उठने लगा तो मोहल्ले वाले दौड़ के आ गए। और फिर उसको, मतलब आखिर वो काफ़ी जल चुका था। काफ़ी देर बाद तो मोहल्ले वाले आए थे। और उसके बाद फिर, क्योंकि लड़की बोलती है कि अगर मोहल्ले वाले नहीं आए होते तो मैं भी अपने आप को इस आग में झोंक देती। अब वो झोंकती कि दिन नहीं झोंकती ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मतलब
आजकल की न्यू जनरेशन से कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। हम्म? मैं मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा, शादीशुदा वाले को भी देखा, जो अनमैरिड है उनको भी देखा। तो आजकल बस ये एक धंधा बना लिया है कि वो उसके साथ तो वो उसके साथ, वो उसके साथ, किसी एक के साथ वो रहते ही नहीं हैं, है ना। अब नहीं, मियाँ बीवी हैं, जम रही है नहीं जम रही है, अब गर्दन ही काट के अलग कर दिया। बोले क्यों काट दिया ऐसे ही। एक मैंने उसका भी वीडियो मैं अभी बनाऊंगी आपको और बताऊंगी। एक पति ने गर्दन मतलब अपनी पत्नी का काट दिया, दो दो हादसे ऐसे हुए हैं। तो उसके बारे में मैं अभी वीडियो नहीं बनाई हूँ और अगला वीडियो शायद उन्हीं लोग का होगा। मतलब आप सोचो, जिंदा जिंदा औरत की पति ने गर्दन काट दिया। क्यों? क्योंकि औरत लड़ती थी। भैया, लड़ने का अधिकार सबका होता है। आप दारू पी के सामने वाले को मारोगे, उल्टी सीधी गाली दोगे, कुछ भी कहोगे, तो औरत भी कब तक सहन करेगी। अब जब बोलती है तो आप उसे मौत के घाट उतार दोगे। ये कहीं का रूल नहीं है। अब फिर आप जेल जाओगे, है ना, आजीवन कारावास आप सहो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, समाज को हो क्या गया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो कहानी मैंने आपको बताई है तो ये कैसा प्यार था। आप प्यार करते थे ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा प्यार था आप उन दोनों का। कि मतलब चलो, लड़का तो ठीक ही है, जो भी है, उसने गलती की। मैं ये नहीं कहती कि उसने गलती नहीं की, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती उस लड़की ने की, उसे आग लगा के। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे ऐसा लग रहा था कि ये सामने वाला मुझे चीट कर रहा है तो वो उसे छोड़ सकती थी, उसके पास ऑप्शन था। भाई, अगर वो लड़का तुम्हें नहीं जम रहा है तो तुम उसे छोड़ दो। क्या ज़रूरी है कि उसे मारना? मारने का अधिकार हमें नहीं है, ऊपर वाले को है ना। वो उसको उसकी सज़ा देगा। या फिर आप उसे छोड़ देते या आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करते। लेकिन जो उसने किया वो सही नहीं किया। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वो लड़की ने सही किया कि नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक हाइप दीजिएगा। थैंक यू।